जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी सनी देओल की दामिनी, उसमें भी सिर्फ मिलता क्या था, तारीख पे तारीख। 25 साल हुए, हो सकता ऊपर ज्यादा भी हुए, हम यहाँ की बहू। एम्बुलेंस भी आ चुकी है, 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, लोगों को भी दिक्कत करता है। उसके बाद सड़कों की इतनी दिक्कत है कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूरी पे लखनऊ मॉडल स्कूल है। बाइक से आ रहे थे तो बाइक से गिर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो जनता चौपाल में, जहां आज हम बात करेंगे लखनऊ के तकरोही इलाके की सड़कों की खस्ता हालत की। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढा, खुला सीवर और ढीले बिजली के पोलों ने यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित कर दिया है। सोचिए, अगर रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग ऐसे रास्तों से गुजरे तो उनके लिए दिनचर्या कितनी मुश्किल होती होगी। सड़कें केवल ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि क्या विकास की असली नाड़ी है। सड़कें टूटी होंगी तो विकास की रफ्तार भी धीमी ही पड़ जाएगी। देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे संवाददाता अमन ने जाकर इस इलाके का पूरा जायजा लिया। और भी इस चीज से जुड़ी जो समस्याएं हो रही हैं वो आप बताएं। अरे स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, वो भी गिर जाते हैं बेचारे, कितने बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। एम्बुलेंस भी आ चुकी है, 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, लोगों को भी दिक्कत करता है। बहुत समस्या होती है रोड की वजह से। वो लखनऊ मॉडल का आगे स्कूल भी है, उसमें भी समस्या होती है। इसलिए हमारी गुजारिश है जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। मतलब यहाँ पे स्कूल है, बच्चों का आना जाना भी बाधित होता होगा, बहुत सारी समस्या। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, दिक्कतें हैं लोगों के, और कोई कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है, इसलिए कोई दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, बहुत समस्या होती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एडवोकेट निखिल श्रीवास्तव, मैं लखनऊ हाई कोर्ट से हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरोही में लगभग 25-26 वर्ष से निवास कर रहा हूँ। और आप अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ कि 25 सालों में अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने सभासद आए, कितने विधायक आए, आके चले गए, लेकिन सिर्फ जो है हम लोग को मिलता क्या है, आश्वासन। जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी सनी देओल की दामिनी, उसमें भी सिर्फ मिलता क्या था, तारीख पे तारीख। तो वही चीज़ हम लोग के साथ भी हो रहा, हम लोग को आज तक मिल क्या रहा, सिर्फ आश्वासन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना खस्ता हाल है कि ना रोड की सुविधा, ना सीवर की सुविधा, यहाँ तक कि ना बिजली के पोल लगे हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं राजेश मिश्रा। तो यहाँ पे इस सड़क को लेकर क्या समस्या है स्थानीय लोग? करीब तो मैं तो 30-35 साल से रह रहा हूँ। और यहाँ पे पहले समझ लीजिए, पहली तो बात तो नाला नाली नहीं है। उसके बाद सड़कों की इतनी दिक्कत है कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूरी पे लखनऊ मॉडल स्कूल है। यहाँ से बच्चे जाते हैं, समझ लीजिए कि कूदते फांदते, कोई गिर गया, कोई कपड़ा ड्रेस गड़बड़ हो गई, किसी का बैग ड्रेस, मतलब यहाँ पे वो सुविधा नहीं है जो हम लोग जो चाहते हैं। और आज तक जो है 30-35 साल में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। सुधार की कोई उम्मीद लग रही है? सुधार की उम्मीद तो हम लोग कब कई सालों से लगाए हुए हैं। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, बाइक से आ रहे थे तो बाइक से गिर गए यहीं पे मोड़ पे। तो इसी रोड से आ रहा है? इसी रोड से गड्ढे उड्ढे ज्यादा थे ना, तो गाड़ी गड्ढे में आई, उसके बाद गाड़ी उछली, उसके बाद 25 साल हुए, हो सकता ऊपर ज्यादा भी हुए, हम यहाँ की बहू। मगर रोड जब से ये खराबी है, तो क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? पानी भर जाता है बारिश में, निकलने में दिक्कत है। पानी भर जाता, ना बच्चे खेल पाते हैं सही। उम्मीद करते हैं कि इस स्थान की प्रशासन संज्ञान लेगा और जल्द ही जल्द इस सड़क का संज्ञान लिया जाएगा। ये सड़क बनेगी, सीवर लाइन जो ये लोग बता रहे हैं इस पर भी कुछ काम होगा, बिजली के पोलों को लेकर कुछ काम होगा, जो स्कूली बच्चे आ जा रहे हैं उनके राहत को लेकर कुछ काम होगा। और जनता से उनकी परेशानियों को सीधे सुना। लेकिन उससे पहले आइए आपको विस्तार से बताती हूँ इस खस्ता हाल सड़क की स्थिति का असर लोगों के जीवन और उनके काम और बच्चों की पढ़ाई और मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह से पड़ रहा है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। बारिश में पानी भरे गड्ढे, टूटे हुए रास्ते, पैदल चलने में खतरा और वाहन चलाने में नुकसान। यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों पर ध्यान दे। दर्शकों, आपने सुना कि लोग किस तरह परेशान हैं। सड़कें टूटी होने की वजह से बच्चों का स्कूल जाना, मरीजों का अस्पताल पहुंचना और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। सोचिए, अगर सड़कें गड्ढों से भरी हो, बारिश में पानी भर जाए, बिजली के पोल ढीले हो और सीवर खुला पड़ा रहे तो किसी भी समय दुर्घटना का खतरा बन सकता है। जनता लगातार शिकायत करती है, लेकिन अक्सर उनकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती।
हमारे संवाददाता अमन ने इलाके का जायजा लिया और जनता से सीधे उनकी परेशानियों को सुना। यह हमें याद दिलाता है कि सड़कें विकास की असली नाड़ी हैं। जब हमारी सड़कें टूटी होंगी तो विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी। यह केवल तकरोही इलाके की समस्या नहीं, यूपी के कई हिस्सों में सड़कें इसी तरह खस्ता हाल है। लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द ही मरम्मत का काम शुरू करे और सड़कें सुरक्षित हों। हम यहाँ संदेश देते हैं कि जनता की आवाज सुनी जाए। जनता की सुरक्षा, उनकी सुविधा और उनके बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सड़कें ही नहीं बल्कि जनता की आवाज भी विकास की असली नाड़ी है। तो ये थी आज की हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां सड़कों की स्थिति सिर्फ तकरोही इलाके की नहीं बल्कि पूरे यूपी में कई जगह देखने को मिलती है। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज सुनी जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए और सड़कों की मरम्मत में तेजी लाई जाए। आप भी अपनी समस्याओं और सुझावों को हमारे साथ साझा करें और हमेशा की तरह जनता की बात हम सीधे जनता तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क। मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में।